पाकिस्तानी टीम ने 2025 के अंदर क्या क्या किया है ये आपके सामने इस वक्त पड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने एक कैलेंडर ईयर के अंदर सबसे ज्यादा टी20 मैचेस खेल लिए हुए हैं। 2025 के अंदर पाकिस्तान ने टी20 मैचेस में कितने जीते कितने हारे मैं आपको बताता हूँ। 34 मैचेस पाकिस्तान ने खेले जिसमें से पाकिस्तान ने 21 मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान 13 मैचेस हारा है। पाकिस्तान का अगर आप टी20 रिकॉर्ड देखेंगे 2025 के अंदर, जिसका स्टार्ट बहुत बुरा था, 4-1 से आप न्यूजीलैंड से हारे, उसके बाद फिर बांग्लादेश को 3-0 से हराया, फिर 2-1 से बांग्लादेश से हम हारे, फिर वेस्ट इंडीज को 2-1 से हराया और फिर ट्राई सीरीज हमने खेली अफगानिस्तान और यूएई के साथ, जो कि हम ट्राई सीरीज जीते। एशिया कप का हमने फाइनल खेला और उसके बाद फिर जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को टी20 सीरीज हराई और उसके बाद पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज अगेन जीती श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ। तो ये पाकिस्तान का टी20 का ईयर है और इस ईयर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से टी20 के अंदर सबसे ज्यादा रन करने वाला प्लेयर कौन था? साहिबजादा फरहान, जिसने 700 प्लस रन स्कोर किए, 134 का उसका स्ट्राइक रेट है, 40 प्लस सिक्सेस उसने मारे हैं। एक अच्छी परफॉर्मेंस उसने करके दिखाई है। ये नुमाया प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से रहा है 2025 के अंदर। हालांकि उम्मीद थी कि साइम अयूब का जिसको कहते हैं ना होना चाहिए था, क्योंकि साइम अयूब काफी देर से पाकिस्तानी टीम के साथ है, लेकिन साहिबजादा फरहान ने साइम अयूब को भी पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पाकिस्तान ने 2 ट्राई सीरीज जीती है और इसके अलावा एशिया कप का फाइनल भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेला है। अब आ जाए जरा टेस्ट के ऊपर। सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका के साथ 1-1 से पाकिस्तान ने इसको लेवल कर दिया। घर के अंदर सीरीज थी, पाकिस्तान ने 1-1 से जीती। बाकी जीते तो लेवल हुई, लेकिन इसको हम बुरा नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया जो था वो अपने घर के अंदर 2-0 से साउथ अफ्रीका से हारा। तो उसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका की टीम खतरनाक थी और पाकिस्तान एक मैच जीता, एक मैच पाकिस्तान इनसे हारा, जो कि हमने जीतना था। हमने कगिसो और अबाडा की जो पार्टनरशिप ना लगवा देते। अब आ जाए जरा ओडीआई के ऊपर। पाकिस्तान ने ओडीआई जिसको कहते हैं ना 2025 के अंदर तकरीबन 17 ओडीआई मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। पाकिस्तान ने क्या किया ओडीएस के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ट्राई सीरीज थी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस थे आपके। हम न्यूजीलैंड से 2 मैचेस हारे ट्राई सीरीज के, फाइनल भी हम न्यूजीलैंड से हार गए, जिसमें साउथ अफ्रीका के हमने 350 के करीब टारगेट चेस किया था। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई, न्यूजीलैंड से हारे, इंडिया से हारे, बांग्लादेश वाला हमारा मैच हुआ ही नहीं, तो वो 3 मैचेस भी हमारे हम बाहर हो गए। कोई मैच बगैर जीते हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। उसके बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज जो टूर था पाकिस्तान का, उस वेस्ट इंडीज टूर के अंदर भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपके सामने रही थी। पाकिस्तान 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज से सीरीज हारा। ट्राई सीरीज से जो थी ना पहले, उससे पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अंदर भी ओडीएस खेले थे, जो कि पाकिस्तान सीरीज हार गया था। तो बताने का मकसद ये कि ये वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने फिर जो 2025 का एंड था वो अच्छे तरीके से किया। साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई, श्रीलंका को सीरीज हराई और पाकिस्तान की जो टीम है उसने 17 ओडीएस के अंदर 14 मैचेस जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान ने तकरीबन 7 मैचेस पाकिस्तान जीता है। बाकी सारे के सारे पाकिस्तान मैचेस हारा है और एक मैच हुआ ही नहीं था इसके अंदर। तो ये पाकिस्तान का ओडीआई का रिकॉर्ड रहा है। तो अब आप खुद सोचें, क्या पाकिस्तान की 2025 की क्रिकेट परफॉर्मेंस अच्छी रही है बुरी रही है? मुझे लगता है पाकिस्तान इक्वल रहा है, 50-50 रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी, पाकिस्तान ने 2025 के अंदर 3 ट्रॉफीज जीती हैं। हांगकांग सुपर सिक्सेस, एमर्जिंग एशिया कप और अंडर 19 एशिया कप, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो काफी बेहतर हो चुका है। पाकिस्तान ने 3 ट्रॉफीज जीती हैं। ये बड़ी ज्यादा मैटर करती होती हैं, एक साल के अंदर 3 ट्रॉफीज जीती हैं। हालांकि जो ट्रॉफी थी वो इंटरनेशनल लेवल वाली क्रिकेट पे नहीं आती, लेकिन फिर भी अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट ही है ना एक तरह से। एमर्जिंग एशिया कप भी एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे ही हो रहा है ना, हांगकांग सुपर सिक्सेस भी इंटरनेशनल लेवल पे ही हो रहे हैं ना, लेकिन वो उसमें काउंट नहीं होता। लेकिन फिर भी 3 आईसीसी ट्रॉफीज पाकिस्तान ने जीती हैं। अब आ जाता है बिग बैश के ऊपर। हारिस रऊफ ने आज 3 विकेट्स निकाली, 28 रन दिए 4 ओवर्स के अंदर। पहले 2 ओवर में विकेट्स नहीं मिली, फिर उसके बाद जब बॉलिंग करने तो विकेट्स मिली। ये पावर सर्ज क्या होता है बिग बैश के अंदर, आए जरा मैं आपको बताता हूं। आपने अक्सर देखा होगा बिग बैश के अंदर पावर सर्ज की बात हो रही होती है। एक तो पावर प्ले होता है ना, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पीएसएल के अंदर 6 ओवर्स का पावर प्ले होता है, बिग बैश के अंदर आप 4 ओवर्स का पावर प्ले होता है स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद जो 2 ओवर्स होते हैं ना, वो आप 11वें ओवर के बाद कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब कि जो आपका 6 ओवर का पावर प्ले होता है ना, वो 4 ओवर का होता है, लेकिन 2 ओवर जो होते हैं ना, वो आप 11वें ओवर के बाद कभी भी इनिंग्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। और जब भी आप यूटिलाइज करोगे
तो इसका मतलब ये है कि फील्डर सिर्फ 2 ही बाहर होंगे। बिल फर्स्ट सोचो, एक टीम को 24 बॉलों पे 50 चेस करना है और उनके पावर सर्ज के 2 ओवर्स रहते हैं। वो 16वें ओवर के अंदर पावर सर्ज ले लें तो आप खुद सोचो वो 16वें ओवर के 17वें ओवर के अंदर कितने रन मारेंगे, क्योंकि 2 फील्डर सिर्फ बाहर होंगे। तो ये जो सा कहता है ना पावर सर्ज, बड़ा मजे की चीज है जो कि बिग बैश में देखने को मिलती है। यही वो वजह है जिसकी वजह से शाहिनशाह अफरीदी को एंड के ओवर में बीबीएल में बड़ी मार पड़ रही है। हारिस रऊफ ने पावर सर्ज के अंदर एक ओवर किया जिसमें उसको 8 रन ही पड़े थे, तो कि यहाँ पे तारीफ बनती है क्योंकि एंड के ओवर्स के अंदर हर बल्लेबाज की कोशिश होती है मारने की, तो सिर्फ 2 फील्डर बाहर होना इसका मतलब है बहुत मार पड़ेगी। तो उसके अंदर अगर आप 8 रन खा रहे हो तो आपका इसका मतलब है कि आपने अच्छी बॉलिंग की है। हालांकि हारिस रऊफ की जो विकेट थी वो नीचे वालों की थी, लेकिन फिर भी अच्छी बॉलिंग है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हारिस रऊफ इज डिफरेंट देन अदर्स। बाकी इस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर शामिल कर दो। अलबत्ता पावर सर्च मुझे बड़ा रूल पसंद है, मैं तो चाहूंगा कि पावर सर्च से रिलेटेड पीएसएल के अंदर भी कोई रूल आए जिससे बड़ा ज्यादा मजा आएगा गेम खेलने का। कभी भी कुछ भी हो सकता है, गेम तब्दील हो सकती है इस रूल की वजह से। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है बिग बैश के अंदर, कौन सी टीम जीतती है कौन सी हारेगी तो वक्त ही बताएगा।